हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में प्रोस्टेट ग्रंथि का जो इन्लार्जमेंट होता है उसके बारे में। ऐसा होता क्यों है, इसके कारण क्या क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमर सैयद और आप देख रहे हैं हिंदी होम्योपैथिक चैनल। तो दोस्तों, प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है ये पुरुषों में होती है और ये ग्रंथि जो होती है ये यूरिनरी ब्लैडर, जो पेशाब की जो थैली होती है उसके ये नीचे होती है, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। और ये प्रोस्टेट ग्रंथि के बीच में से गुजरती है यूरेथ्रा, जो कि पेशाब की नली होती है और ये चारों तरफ से जो है यूरेथ्रा को घेरे हुई होती है। और इस ग्रंथि का जो नॉर्मल वेट होता है वो लगभग 25 ग्राम तक होता है। और ये प्रोस्टेट ग्रंथि का काम होता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड को बनाना, और समय के साथ ही जो है इस ग्रंथि में सूजन भी आनी चालू हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पुरुष की, तो उससे जो है इसका साइज भी जो है थोड़ा बढ़ने लगता है, यानी कि इसका वेट भी जो है बढ़ने लगता है। और जैसे ही इसका साइज बढ़ेगा तो इसके बीच में से जो यूरेथ्रा पास हो रही है, जो कि पेशाब की नली होती है, तो उस पे जो है दबाव पैदा होता है। और ये दबाव पैदा होने की वजह से पेशेंट को जो है पेशाब करने में दिक्कत आ सकती है। पेशाब करने में जो है पेशेंट को पेन होगा, दर्द होगा, और पेशाब की जो स्ट्रीम होती है वो बहुत ही पतली होती है। पेट के नीचे वाले हिस्से में पेशेंट को दर्द होता है, पेशाब करते वक्त पेशेंट को दर्द होता है, और बार बार जो है पेशेंट को पेशाब होता है। और ये ज्यादातर पेशेंट को रात के समय में होता है। और जब भी पेशेंट पेशाब कर लेता है तो उसके बाद भी पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसने जो है पेशाब पूरी तरह से किया नहीं है, क्योंकि जो यूरेथ्रा जो है कंप्रेस होती है, वो कंप्रेस होने की वजह से पेशाब की जो नली से जो है पूरा पेशाब बाहर नहीं जाता है, और कुछ पेशाब जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर रह जाता है। और इसकी वजह से होता क्या है, जब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पेशाब रह जाएगा तो पेशाब के अंदर जो है इन्फेक्शन चालू हो जाता है। और ये इन्फेक्शन की वजह से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी इन्फेक्शन होता है, जिसे हम सिस्टाइटिस कहते हैं। अगर ये इन्फेक्शन को तुरंत जो है ट्रीट ना किया जाए या कंट्रोल ना किया जाए तो ये इन्फेक्शन ऊपर की तरफ बढ़ सकता है, जैसे कि ये किडनी तक जा सकता है। अगर किडनी में जाएगा तो किडनी के ऊपर सूजन आ सकती है। और हमने देखा है कि जो प्रोस्टेट के मरीज होते हैं जिनका प्रोस्टेट साइज बड़ा होता है, उनमें यूटीआई बहुत ही कॉमन है। और इस तरह के पेशेंट में हमने देखा है कि पेशाब पूरी तरह से पास नहीं होता है, और जो यूरिन होता है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ठहर जाता है। कभी ये 50 सीसी होगा, कभी ये 100 सीसी होता है, तो कभी कभी ये 150 सीसी तक हो सकता है। तो ये रिटेंशन ऑफ यूरिन की वजह से जो है पेशेंट को जो है यूटीआई की प्रॉब्लम आती है। और किसी भी मरीज के अंदर अगर ऐसी समस्या है तो उसको निदान करना बहुत जरूरी होता है। तो एक बेसिक सा टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी में नॉर्मली हमें पता चलता है कि जो है प्रोस्टेट का साइज कितना है, उसका वेट कितना है, और जो है वो साइज में बड़ा है या नहीं बड़ा है, और पेशेंट को जो है पेशाब करने के बाद पेशाब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ठहरता है या नहीं ठहरता है, ये हमें सोनोग्राफी में पता चल जाता है। अगर किसी पेशेंट का जो है सोनोग्राफी में प्रोस्टेट का इन्लार्जमेंट देखा जाता है तो एक पीएसए नाम का टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटी। अगर ये टेस्ट का रिजल्ट जो है ज़्यादा आता है तो हमें बताता है कि इस तरह के पेशेंट को प्रोस्टेटिक कैंसर बाद में हो सकता है। और जो भी प्रोस्टेट के मरीज हैं वो कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के सहारे जो है ठीक हो सकते हैं। इसमें सबसे पहली होम्योपैथिक दवा है वो है स्टेफीसेग्रिया। स्टेफीसेग्रिया जो है एक इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनमें प्रोस्टेट के इन्लार्जमेंट की वजह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि प्रोस्टेट का साइज बड़ा है और उसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है यूरिन के अंदर। तो उन केसेस में जो है स्टेफीसेग्रिया को यूज कर सकते हैं। इस तरह के पेशेंट में जो है पेशाब करते वक्त पेशेंट को दर्द होता है, पेशाब जो है रुक रुक के आता है, और जो है पेशेंट को बार बार जो पेशाब होता है वो ज्यादातर रात में होता है। और स्टेफीसेग्रिया के मरीज जितने भी होते हैं उनकी जितनी भी समस्याएं होती हैं, या तो वो ह्यूमिलिएशन की वजह से होती है या फिर एंगर की वजह से होती हैं। तो स्टेफीसेग्रिया को आप 200 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। 2 बूंद सुबह लीजिए, 2 बूंद शाम को लीजिए, और इस दवा को लगभग 3 महीने तक आप यूज करें।
और इसमें जो दूसरी दवा है वो है कोनियम मैक। कोनियम मैक भी एक इफेक्टिव मेडिसिन है स्पेशली प्रोस्टेट के केसेस में, और ये ज़्यादातर ओल्ड लोगों में ज़्यादा इफेक्टिव है, यानी कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। इस तरह के पेशेंट में जो है बार बार पेशाब जाना पड़ता है, और कोनियम मैक के जो पेशेंट होते हैं उनका पेशाब जो है कभी कभी अचानक बंद भी हो जाता है, और इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनकी ज़्यादातर जो कंप्लेंट्स होती है ज़्यादा बढ़ जाती है अगर वो दारू का सेवन करते हैं, या फिर जब वो लेट जाते हैं बिस्तर के ऊपर तब उनकी जो है समस्या थोड़ी बढ़ जाती है। और रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक जो है पेशेंट की जो है समस्या ज़्यादा बनी हुई होती है, क्योंकि पेशेंट को जो है बार बार जो है पेशाब लगता है। तो कोनियम मैक को आप यूज़ कर सकते हैं, 200 पोटेंसी में यूज़ करें, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को, और लगभग इसे भी जो है आप 3 महीने तक यूज करें। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो प्रोस्टेट ग्रंथि के इलाजमेंट के बारे में। आप बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आपके मन के अंदर कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसमें आप अपने सवालों को लिख सकते हैं, या फिर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप का सहारा लीजिए, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिर मिलूंगा मैं आपसे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ में। तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। जय हिंद।